स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण है और ये आपको तैयार करके जाने चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कोई से ना कोई से सेट में पूछ जरूर लेता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मेडल के नियम। जो मेडल के नियम है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वहाँ इसके नियम हैं और आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए क्या है मेडल के नियम। तो मेडल का पूरा नाम क्या था हमारा, जो मेडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेडल था। तो देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10th एंड 12th दोनों से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम या एकल लक्षण। जो प्रभाविता का नियम है इसे एकल लक्षण भी कहते हैं। या और दूसरा क्या नियम है, पृथक्करण का नियम भी बोल सकते हैं, या युग्मक की शुद्धता का नियम। जो युग्मक है उसकी शुद्धता का नियम भी इसको बोल सकते हैं। और हमारा तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। जो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है ये मेडल का तीसरा नियम था जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब पढ़ लेते हैं कि इसका पहला नियम क्या है। जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, या इसे एकल लक्षण भी कहते हैं। देखिए पढ़ लेते क्या है, प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम है इसमें पढ़ना है कि प्रभावी या अप्रभावी, इसके बारे में डिस्कस करना है कि क्या प्रभावी होता है और क्या अप्रभावी होता है। देखिए, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण क्रॉस, यानी संकरण को इंग्लिश में क्रॉस बोला जाता है, कराया जाता है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, यानी जो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और शुद्ध बोने पौधे होते हैं उनके बीच संकरण कराया जाता है। तो प्रथम स्थानीय पीढ़ी, जो प्रथम स्थानीय पीढ़ी होती है F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबा होता है। जो विपरीत लक्षण होते हैं उसमें से केवल एक ही पौधा लंबा होता है, यानी इसका लंबापन होता है जो प्रभावी होता है। यानी जो लंबा होगा वो प्रभावी होगा, दिखाई देता है, यानी प्रभावी दिखाई देता है और लंबा भी दिखाई देता है। और प्रभावी लक्षण बोनापन छिपा रहता है, यानी अप्रभावी जो लक्षण होता है वो बोनापन होता है और वो जो छिपा रहता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या है हमारा। क्या है, शुद्ध लंबा पौधा लिया हमने एक, और एक लिया शुद्ध बोना पौधा। जो टी मतलब टोल, यानी जो इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको शुद्ध बोने पौधे यानी जो शुद्ध है इसके अपोजिट यानी स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब इन दोनों को मिलाया जाता है, यहाँ से एक टी लेकर और यहाँ से एक टी लेकर, तो टी पहले तो कैपिटल टी बनेगा और फिर स्मॉल टी बनेगा, यानी सभी लंबे पौधे होंगे। जो पौधे होंगे वो सभी लंबे पौधे होंगे और संकरण कहा जाएगा इनका, यानी क्रॉस। ये संकरण होता है, इसके बीच जो पौधे होंगे वो सभी लंबे पौधे होंगे, यानी सभी प्रभावी होंगे। जो पौधे होंगे सभी प्रभावी होंगे। तो ये था प्रभाविता का नियम, मेडल का पहला नियम। आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख लेते हैं मेडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसको दो नामों से पुकारा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। देखिए दूसरा क्या नियम है, पृथक्करण का नियम है। जो दूसरा हमारा मेडल का नियम है वो पृथक्करण का नियम है। तो देखिए क्या है इस नियम में, जब प्रथम स्थानीय पीढ़ी F1, तो जब प्रथम स्थानीय पीढ़ी होती है वो F1 होती है कि विषम युग्मन जी पौधे में स्वपरागण, जो स्वपरागण होता है उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, इंग्लिश में करते हैं। तो द्वितीय स्थानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन कहते हैं, यह हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। जो इसमें लक्षण होंगे उसका ये पृथक्करण का नियम कहलाएगा हमारा। तो देखिए क्या था इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रथम स्थानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, तो द्वितीय स्थानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों के एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण सेग्रीगेशन हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस प्रकार समझेंगे। तो शुद्ध लंबे पौधे हमने लिए जो प्रभावी होते हैं,
और हमने दूसरे पौधे के लिए शुद्ध बोने पौधे जो अप्रभावी होते हैं। जब इन दोनों पौधों को मिलाया जाता है तो हमारा संकरण, जब इसके इनके बीच संकरण कराया जाता है तो लंबा पौधा बनता है, यानी प्रभावी पौधा बनता है। तो इसे ये F1 पीढ़ी हो गई और यहाँ पर F2 पीढ़ी हो जाती है। तो यहाँ से जब ये स्व परागण होगा तो देखिए इसमें से 4 स्टेट हमारी बन जाएंगी, लंबा पौधा और बोना पौधा। जो लंबा पौधा हमारा बनेगा वो TT यानी शुद्ध बनेगा, और लंबा पौधा संकरण और संकरण ये होगा हमारा कैपिटल T स्मॉल टी, और जो हमारा बोना पौधा होगा वो होगा शुद्ध स्मॉल TT। तो ये हमारा शुद्ध हो गया, शुद्ध पौधा होता है ये, और ये हमारे दोनों ये हो गए अशुद्ध पौधे। और हमारा ये हो गया शुद्ध पौधा। तो ये था पृथक्करण का नियम। कैसा लगा वीडियो में बताइएगा। और हम लास्ट नियम इसका देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका लास्ट नियम क्या है, स्वतंत्र अभिविवहन का नियम। जो स्वतंत्र है अभिविवहन का नियम, इस नियम के बारे में आप देख लेते हैं। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावी वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। यानी देखिए इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी ये जो होंगे पीला व गोल और हरे व झुर्रीदार, इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है। तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। तो इन कारकों का जो पृथक्करण होगा वो स्वतंत्र और अपचयन रूप से होगा। अर्थात लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षणों को प्रभावित नहीं करती। जो लक्षणों की प्रभाविति होती है वो जो दूसरे लक्षण होंगे उनको प्रभावित नहीं करेगी, जो खुद के लक्षण होंगे उसको ही प्रभावित करेगी। देखिए पीला व गोल और हरा व झुर्रीदार हमने ये 2 पौधे लिए। तो पीला व गोल यानी हम इसको मटर के इसमें मान लेते हैं, और हरा व झुर्रीदार यानी एक पौधा हो जाता है इसके में मान लेते हैं। तो ये हमारा पीला व गोल होगा, दोनों प्रभावी पौधे होंगे। जो हमने पौधे लिए हैं वह पीला व गोल ये दोनों प्रभावी पौधे होंगे, और हरा व झुर्रीदार ये दोनों अप्रभावी पौधे होंगे। तो देखिए हमने क्या लिया है, बाई कैपिटल बाई और कैपिटल RR। इसमें हरा व झुर्रीदार में क्या होगा, स्मॉल बाई और स्मॉल RR। तब इन दोनों को इसका संकलन कराया जाएगा, यानी क्रॉस कराया जाएगा। तो एक बाई यहाँ से आ जाएगा कैपिटल बाई, और एक बाई यहाँ से आ जाएगा जो स्मॉल बाई है जो हमने अभी ले रखा है, और एक R यहाँ से आ जाएगा जो कैपिटल R है, और एक R यहाँ से आ जाएगा जो स्मॉल R है। तो ये हमारा स्वतंत्र अभिविवहन का नियम हो गया, पीला व गोल। तो ये था मेंडल के नियम, जो 3 नियम थे। तो इस वीडियो को अगर आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।